नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लास्ट के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं 19, 20, 21 उन्हें पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बराबर है cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है बेटा, आपको याद दिला देता हूँ कि जब आप cos इनवर्स और cos को कैंसिल आउट करें तो उसमें आपको एक ध्यान देना पड़ता है कि आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड टीम का है, मतलब दूसरी टीम का है, तो दूसरी टीम वालों में 0 से पाई होता है। फर्स्ट टीम वालों के लिए तो -π/2 से +π/2 होता है, और लेकिन जो सेकंड टीम है उसके लिए 0 से पाई होता है। तो क्या अगर मैं इसको डायरेक्ट काट दूं तो क्या ये 0 और पाई के बीच में है? अगर है तो ठीक है, काट दीजिए डायरेक्ट, लेकिन नहीं है तो फिर बदलाव कीजिए। तो मैं देखता हूँ कि ये सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैं डायरेक्ट काटता हूँ तो मेरा आता है 7π/6। ठीक है, 7π/6 जो होता है बेटा वो पाई से बड़ा है। कैसे बड़ा है? तो देखिए, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख लीजिए। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, तो आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 30 पे 30 गुना 7 ही हो गया 210 डिग्री। और 210 डिग्री बेटा 180 से बड़ा होता है। और आपका जो इसका कैंसिल आउट होने का जो नियम है वो 0 से लेकर पाई के बीच तक है। पाई से आगे नहीं जा सकते आप। पाई से आगे का मतलब आप 180 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकते। 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही आपको रहना है। लेकिन ये तो 210 डिग्री आ रहा है जो कि 180 से ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कट सकता। नहीं कट सकता तो थोड़ी सी कलाकारी दिखानी होगी इसको काटने के लिए। तो आइए वो कलाकारी दिखाते हैं कि ये कैसे कटेगा। cos इनवर्स cos, मैंने इसको लिख लिया 2π। देखिए बेटा, कहानी को पकड़िए, मैंने कैसे अच्छे तरीके से लिखा है इसको। 2π माइनस 5π/6। देखिए क्या इतना ही होगा। एक बार आप एलसीएम लेके देखिए। 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए 7, 7π/6। तो 7π/6 को ही मैंने एक दूसरे तरीके से लिखा है। 7π/6 को मैंने कैसे लिख लिया? 7π - 6 को मैंने 2π माइनस 5π/6 इस तरीके से लिख लिया, ताकि लघुत्तम लेके जब सॉल्व करूंगा तो इतना ही है, बदला नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे 5 है, 5 को आपने 5 नहीं लिख के आपने ऐसे लिख दिया 7 - 2, तो 7 - 2 भी तो 5 ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। ऐसा क्यों बदला मैंने वो भी समझाता हूँ कि ये विचित्र बात मैंने क्यों की। क्योंकि मुझे एक पता है कि cos 2π माइनस थीटा 2π माइनस फोर्थ में होता है, चौथा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ASTCC के हिसाब से ये कोस का ही होता है। कोस का होने की वजह से इस क्वाड्रेंट में कोस का ही राज चलता है, तो कोई माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, सीधा का सीधा कॉस ही आएगा। और 2π पे प्लस का चिन्ह आता है, तो ये प्लस का आ गया कॉस, है ना। कॉस कॉस में रहेगा कि 2π का इस्तेमाल हुआ है, तो पाई और 2π का इस्तेमाल होता है, तो जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है। साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है। किन किन पर? पाई और 2π पर। तो 2π माइनस है तो वो किसका है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कोस का ही है, इसलिए प्लस का कोस आ गया, तो कोस थीटा। तो इस रूल की वजह से मेरा कुछ बदलेगा भी नहीं और मेरा जो कोण है वो छोटा भी हो जाएगा, ताकि मैं आराम से काट सकूं, कैंसिल आउट कर सकूं। तो ये हो गया cos 5π/6। 5π/6 क्यों आया? क्योंकि ये मेरे लिए थीटा जो हो गया, ये कौन हुआ मेरे लिए? थीटा। 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब मैं cos से cos इनवर्स आराम से कट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा आएगा 5π/6। और जो 5π/6 है बेटा वो है 5 इंटू 180 डिग्री का डिग्री में चेंज करके दिखाऊँ आपको। 6 3 150 और 150 और 150 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 से 180 तक कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। 180 हमारा आंसर आ गया 5π/6। ये लीजिए, ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है भाई, आराम से हल करिए, तसल्ली से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। साइन को साइन लिख देता हूँ, π/3 को π/3 लिख देता हूँ। सबसे पहला जो काम मैं करूँगा, मुझे पता है साइन इनवर्स के अंदर जब माइनस आता है तो ये टीम 1 का मेंबर है, और टीम 1 के मेंबर्स में जब माइनस चिन्ह आता है अंदर तो माइनस बाहर आ जाता है। तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या करेगा? ये प्लस कर देगा। सही है, ये वाला माइनस जो है ये बाहर आएगा टीम 1 का होने की वजह से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस हो गया, तो आपका आ गया साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? याद कीजिए और बताइए कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो साइन की वैल्यू 1/2 जो होती है वो होती है हमारी 30 डिग्री के ऊपर। 30 डिग्री यानी π/6।
6 पे, तो ये आपका पाई बाई 6 हो गया। अब बेटा इनका एलसीएम लेके इनको जोड़ लीजिए, तो एलसीएम आता है यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 से 3 2 आ गया, ये 2 पाई आ गया। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आपका पाई आ गया, ये आपका साइन आ गया, 3 पाई बाई 6, ये कैंसिल, 3 से आप 6 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आधा पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया 1। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तो बेटा पहले माइनस आ रहा है, पहले इस माइनस का इलाज कीजिए। ये माइनस आ रहा है और ये जो मेंबर है कोट इनवर्स ये सेकंड टीम का है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको हैंडल करना होगा। तो पहले तो tan इनवर्स √3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज़ तो लिखो। अब इसकी बारी है, इसको थोड़ा सा हम प्यार से हैंडल करेंगे। पाई माइनस बाहर निकालेंगे, पाई माइनस आएगा, कोट इनवर्स √3, ये लीजिए हो गया, एकदम सही है। चलिए देखिए, माइनस का चिन्ह था और कोट इनवर्स था। कोट इनवर्स जो है वो सेकंड टीम का है, सेकंड टीम का होने की वजह से माइनस है, वो पाई माइनस करके बाहर आएगा, तो इस तरीके से बाहर आ गया। अब आप √3 की वैल्यू आपको पता होगी कि tan में √3 कब होता है, tan में जो √3 होता है वो 60 डिग्री पे होता है, 60 मतलब पाई बाई 3 पे, ये पाई बाई 3 आ गया, ये आपका पाई आ गया। कोट की वैल्यू √3 जो है वो 30 पे होती है, 30 पे, क्योंकि कोट में √3 होना मतलब tan में 1/√3 होना, और tan में 1/√3 30 पे होता है, 30 यानी पाई बाई 6। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 2 बार एलसीएम ले लीजिए, एक बार अंदर वाले का, फिर एक बार जो आ जाए उसके बाद बाहर वाले का। 6 आ गया, ये आ गया 5 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा पाई बाई 3, ये आ जाएगा आपका 5 पाई में से गया तो 4 पाई अपॉन 6। जहाँ आप इसे चाहें तो 2 पे अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 कट गया, ये आ गया आपका पाई बाई 3 और ये आ गया आपका 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एलसीएम ले लीजिए जो कि 3 आ गया, तो पाई माइनस 2 पाई में से 2 पाई गया, ये माइनस पाई आ गया, माइनस पाई बाई 3, ये लीजिए फाइनल आपका आंसर आ गया। ओहो बेटा सॉरी मैंने गलती कर दी, एक थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। करेक्शन ये है कि यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि मैं एलसीएम लूँगा तो बेटा यहाँ 6 आएगा, आप भी ध्यान दीजिएगा गलती को, आप भी ठीक है। जैसे 6 आएगा, 6 का आने के बाद यहाँ 5 आएगा, तो ये पूरा ही गलत हो गया, ये पूरा ही मुझे हटाना पड़ेगा एक बार। तो देखिए मैथ्स किसी की भी नहीं है, अगर आपने ढंग से नहीं किया तो गलत सबके साथ हो सकता है। देखिए मेरे साथ भी गलत हो गया, तो आप अगर सही से नहीं करेंगे, नियमों की पालना नहीं करेंगे, ध्यान दे के नहीं करेंगे तो गलती होगी, जैसे मुझसे हुई है, ठीक है ना। तो ये बड़ी शिक्षा भी देती है इस बात को। अब 6 में 3 का हो गया, ये आ गया 2 पाई, ये आ गया माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 6, ये 2 से कैंसिल, ये आ गया पाई बाई 2, ये लीजिए ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली बेटा इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों ही कंप्लीट हो गई है। मैंने सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़े। अब मैं आपको इसके जो एग्जाम्पल है वो करवा दूंगा और अगले लेक्चर में आपको उसके जो विविध एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अभी इनसे जुड़ी हुई कोई भी शिकायत, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो आपको डाउट के लिए बना दूँ, ताकि आपको इन प्रश्नावली में कोई भी शिकायत ना रहे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।